साथियों, एससी और एसटी समाज के साथ किस तरीके से खेल खेला जा रहा है और किन लोगों को करीम चट्टाने का बंदोबस्त किया गया है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एससी और एसटी समाज को संविधान क्या अधिकार देता है, उनके लिए क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, उन्हें कौन से फ़ायदे कहाँ पर मिलने चाहिए और वो ज़रूरी क्यों हैं। लेकिन बैकडोर से किन लोगों को किस तरीके से फ़ायदे दिए जा रहे हैं, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या मामला है, उस मामले को समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र अत्री हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। धन्यवाद जी। अगर आपको लगता है कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ वाकई ही आप लोगों के लिए काम कर रहा है और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा है, तो हर माह 99 रुपये देकर के आरटीआई इंडिया न्यूज़ की मेंबरशिप लें, ताकि हम आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचा सकें, आपका हर वो मुद्दा सरकार तक पहुंचा सकें जो बाकी मीडिया सरकार तक नहीं पहुंचा रहा। सुरेंद्र जी, क्या मामला है कि आप कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोई घपला किया गया है या आई वॉश जो है वो किया जा रहा है, किसी को फ़ायदा देने के लिए एससी और एसटी समाज के साथ गेम खेला जा रहा है? बिल्कुल सर, पिछले दिनों आपने देखा, थोड़े दिन पहले एक नोटिस जारी होता है एडवर्टाइजमेंट में, वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और उसमें एज रिलैक्सेशन का जो इन्होंने पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम में पहले 32 इयर्स एज रखी थी जनरल कैटेगरी के लिए, तो एससी के लिए 2 साल रिलैक्सेशन दी थी। तो अभी इन्होंने उसको बढ़ा के 35 जनरल कैटेगरी के लिए कर दिया है और एससी के लिए 2 साल बढ़ाए हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एडवर्टाइजमेंट द्वारा एज रिलैक्सेशन के ऊपर अगर कुछ एडिट करना था तो पीछे कुछ संविधान पढ़ लेते, उनके कुछ आर्टिकल में जो एससी एसटी के जो राइट्स हैं उनको ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते, तो जो हमारी ड्यूटी है, कहने को तो हमारी ड्यूटी अभी बना दी गई है, लेकिन ड्यूटी वाले राइट्स जो है एससी एसटी को मिलने चाहिए, जो सभी को मिलने चाहिए, वो जो है बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों जब ये भारतीय जनता पार्टी जब ये कहते थे कि 370 हटने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो ड्यूटी बनने के बाद होगा वो दलितों को होगा, तो हम अभी ये कहना चाहेंगे कि दलितों को फ़ायदा तो बहुत दूर की बात है, जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे संविधान ने, हमारे बाबा साहब ने हमको दिए हैं, जो संविधान में लिखे हैं, हमें वो नहीं पूरे मिल रहे तो ये फ़ायदा कहाँ से देंगे। तो हम यही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि हमारे जो आर्टिकल नंबर 341 और 342 में जो एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 इयर्स रखी गई है, तो मैं यही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि हमारे जो 5 इयर्स है वो हमें दिए जाएं, ताकि हमारे साथ किसी किस्म का धोखा ना हो। ये जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में, ये चाहती है कि दलितों का कोई भी ऑफिसर आईएएस केएस नहीं बनना चाहिए। ये हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है और ये कभी अपनी मर्जी से कभी 32 साल कर देते हैं, कभी 35 साल कर देते हैं। आप पिछले 2-3 साल की एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो ये मतलब मन मर्जी कर रहे हैं, जो मन में आता है वही लिख देते हैं, कभी 32, कभी 35, कभी 37, कभी 39। अभी आपको मैं एक बताऊंगा, ये तो एक आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, सबसे बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है जो आईएएस का, उसमें ये इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी जो एससी की एज है वो 5 ईयर रखी गई है, 5 ईयर रिलैक्सेशन है। तो अगर इतने बड़े एग्ज़ाम में ये 5 ईयर दे रहे हैं जो संविधान में लिखा है, तो हमारे जो केएस का एग्ज़ाम होता है, जेके केएस का जम्मू कश्मीर में, तो इसमें 5 ईयर क्यों नहीं है? इसमें हमारे 2 साल 3 साल क्यों मारे जा रहे हैं? अगर इसमें 3 साल मारे जा रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। इसको आपको पता है कि तैयारी करने के लिए 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, चुके ही तो 24-24 घंटे भी दिन रात पढ़ते हैं, तब भी जाके क्लियर होता है, कईयों का तब भी नहीं होता। तो लेकिन अगर किसी के 3 साल मारे जाते हैं तो उसकी इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा। हम यही कहेंगे कि हमारे साथ किसी किस्म का धोखा ना किया जाए। जो आईएएस की एडवर्टाइजमेंट में जो 5 ईयर लिखे हुए हैं, जो बाकी सभी फॉर्मों में हमें 5 ईयर मिलते हैं, वो इसमें भी मिलने चाहिए, जेके केएस में। बस हम यही कहेंगे। लेकिन आप मानते हैं कि आपकी कांग्रेस की भी कमजोरियां रही हैं, उन लोगों ने लोगों के अंदर जाकर के काम नहीं किया, और आपके कांग्रेस के एससी विंग को इस वक्त रोड पर होना चाहिए था या इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, सभी खामोश। देखो,
अभी ये थोड़े दिन पहले नोटिस आया है, अभी ये 2 दिन पहले नोटिस आया है, तो मैंने इसको पूरे पैताल से, मैं एससी का कन्वीनर होने के नाते मैंने यही सोचा कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी अपने समाज के लिए कुछ करें। तो मैंने इसको पूरा एडवर्टाइजमेंट को पूरा देखा, वो पिछले लास्ट ईयर सब कुछ देखा, पढ़ा, सोचा समझा, और ये क्लियर हुआ कि हमारे जो है 3 साल जो है JKKS के एग्ज़ाम में मारे जा रहे हैं। तो हम यही करेंगे कि अभी LG एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर एक बार फिर से जो रेज रिलैक्सेशन का जो आपने निकाला है, एक बार इसको फिर से देखा जाए, AC कमरों में बैठ के आंखें बंद करके, नोटिस मत निकालिए, इसको एक ध्यान से आर्टिकल पढ़ के, जो पूरा आर्टिकल में जो हमारे राइट्स हैं उसको पढ़ के फिर इसको निकालिए, और नहीं तो फिर हम आगे सोचेंगे इसका क्या करना है। बड़ा दावा किया गया है कि SC और ST समाज के साथ जो खेल खेला गया है, जिस तरीके से उनको KS और IAS ऑफिसर बनने से रोकने की एक जंजीर तैयार की गई है और कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये दावा किया गया है कि उनको कैसे रोका जाना चाहिए, वो IAS और KS ऑफिसर ना बने। चलिए, किसी तरीके से मेहनत करके वो पढ़ तो जाते हैं, लेकिन नौकरी में जो एज रिलैक्सेशन की बात कही गई थी, वहाँ पर एक धोखा जो वो किया जा रहा है, ये दावा किया गया है कांग्रेस के नेता की ओर से। और अब देखते हैं कि क्या इस खबर के बाद कोई असर होगा। SC समाज और ST समाज इस खबर को इतना शेयर करें ताकि आपका मुद्दा जो है वो उठाया जा सके, और इसके बाद में कांग्रेस के नेता इस पर क्या स्टैंड लेते हैं ये देखना होगा। धन्यवाद। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही।